इलेक्शन वक्त पर होने की कहानी खत्म, मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। मुल्क भर में 120 रोज में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। नई मरदमशुमारी की नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियां 8 सितंबर से शुरू होंगी, 14 दिसंबर तक खत्मी शक्ल दी जाएगी। वाज़ेह किया कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी आशात की जा चुकी। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों की हल्का बंदी कमेटियां 21 अगस्त तक कायम करने का आज़म। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली क्लियर था। 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 4-6 महीने ये नहीं होगा। आप 4-6 महीने जब ये खत्म होगा आप अदालतों में जाएंगे, साल 1.5 साल जितना भी लगता है, फिर आप उसमें उन चक्रों में पड़ जाएंगे। मुझे नहीं पता राजा साहब के बड़े कौन है, किससे उन्होंने मशवरा किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें एतमाद में नहीं लिया गया था। पीपल्स पार्टी की इंतखाबात में ताखीर की खुलकर मुखालफत। फैसल करीम गुंडी बोले कि हल्का बंदियों के बाद उनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। इसलिए इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में बातचीत। कहा कि राजा रियाज के बड़ों ने इलेक्शन फरवरी के बाद कराने का फैसला किया है तो पीपल्स पार्टी को इस पर एतमाद में नहीं लिया। इजलास बुलाकर फैसला करेंगे कि इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं। मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर का पार्टी कायदीन से इख्तिलाफ। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बोले वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उस्मा में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन से इनहराफ और बदनीयती पर मबनी है। ये शेड्यूल निगरां हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। चाहते हैं जल्द से जल्द आम इंतखाबात हो जाएं। ओहदा संभालने के बाद निगरां वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाखिर का जियो न्यूज को इंटरव्यू। कहा कि पहली तरजीह इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन से ताउन करना है। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। बोले जल्द ही निगरां काबीना का तकर्रुर भी करूंगा। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। जुमेरात को असेंबली सेक्रेटरिएट में मुनक्किद इजलास में नतीजा खत्म। 6 रुकनी कमेटी के 4 अरकान शरीक हुए। वज़ीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो और अब्दुल रहमान खेतरान की आदम शिरकत। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। निगरां वज़ीर आज़म ने अपनी विफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। शमशाद अख्तर ने वज़ारत खजाना और सरफराज बुगटी ने वज़ारत दाखिला की अहम जिम्मेदारियां संभालनी। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत खारजा की अहम जिम्मेदारी मिल गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा बन गए। गौहर इजाज तिजारत डॉक्टर नदीम जान जैद, अनीक अहमद बसवी अमूर के वज़ीर मुकर्रर। मुर्तजा सोलंकी वज़ीर इत्तलात होंगे। मुसव्विर और अदाकार जमाल शाह को सकाफत और अहमद इरफान को कानून का कलमदान सौंप दिया गया। सरफराज बुगटी के पास इंसदाद मंशियात और समंदरबार पाकिस्तानियों की वजारत भी होगी। अनवर अली हैदर के पास एविएशन का इजाफी कलमदान भी होगा। उमर सैफ IT और खलील जॉर्ज इंसानी हकूक के वजीर होंगे। विफाकी काबीना में 16 वजीरों के अलावा 6 मुआवनीन खसूसी और 3 मुशीर भी शामिल। गुज़िश्ता रोज नई निगरां काबीना से सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का भी तकरीब में शिरकत। निगरां वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा। सेक्रेटरी खजाना और मुआशी टीम की निगरां वज़ीर खजाना को ब्रीफिंग। डॉक्टर शमशाद अख्तर को अहम मुआशी इशारियों के रुझान से आगाह किया गया। निगरां वज़ीर खजाना का मुआशी डिसिप्लिन यकीनी बनाने, मुआशी अदम मुसावात दूर करने के लिए भी काम करेगा आज़म। कहा कि सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बरतानिया में तैनात नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात सेंट्रल लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में हुई। पाकिस्तान समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। ग्रीन इलाकों पर समझौता करके ज़राई अराजी कुर्बान की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला पंजाब को खत, कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एनओसी जारी कर रहे हैं। इस इकदाम से रिहायशी इलाकों में बेतहाशा इजाफा होगा। नई हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एनओसी का इजरा फौरी रोका जाए। हाउसिंग सोसाइटियों के नए एनओसी से करप्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। जड़वाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब, कहा कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात या अकीदा एक दूसरे के बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए जरूरी है कि वो सच, आधे सच, झूठ और गलत मालूमात का फर्क समझें। ये नॉर्मल वाकया नहीं है। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। जड़ामाला वाकया के दोनों मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम यासीन भी गिरफ्तार। 128 मुलजिमान में शामिल। अदालत में मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। वाकये की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सुबह को एहतजाज, मसाजिद से ऐलानात कराए गए। सुबह 11 बजे तोड़ फोड़ और 16 गिरजाघरों को आग लगाई गई। सिर्फ ईसा नगरी में 15 घर और 3 गिरजाघर जलाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का भी घर जला दिया गया। वाकयात में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि 3 से 4 रोज में होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि ये वाकयात दोबारा न हों। बिशप नदीम कामरान ने कहा कि साने जड़ामाला की शफाफ तहकीकात की जाए। बिशप फेडरिक जॉन कहते हैं कि हुकूमत कोई भी हो, पाकिस्तान के मसीहियों पर जुल्म और बर्बरियत रोकने में नाकाम है। सानहा शांतिनगर हो या सानहा पेशावर, सानहा कोयटा हो या बागबानपुरा, इसकी चंद मिसालें हैं। जिस शख्स की सलीब तोड़ी गई, अदालत वहीं लगाई जाए। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जड़ामाला वाकये पर अल्लामा ताहिर अशरफी ने रियासत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। आज बिशप लाहौर बिशप सेबेस्टियन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांग ली। कहा कि जो जड़ामाला में हुआ उसका जख्म पाकिस्तान और इस्लाम को लगा। आज बिशप सेबेस्टियन बोले कि चर्च और मकान तो दोबारा बन जाएंगे, बच्चों के जहनों से खौफ कैसे दूर होगा। एंजल जलाई गई, सलीबें तोड़ी गईं, कब्रिस्तान जलाए गए। पुलिस बेबस खड़ी होकर देखती रही। कुरान मजीद की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। सब कुछ मंसूबे के तहत किया गया। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह के हमलों की तादाद में इजाफा दिखाई देता है। हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अदालती हुक्म के बावजूद दरानीपुरा में मुर्दा बच्ची की ताहाल खबर कुशाई और पोस्टमार्टम न किया गया। गिरफ्तार मुलजिम असद शाह को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम ने अदालत में तस्लीम किया कि वायरल वीडियोज उसकी हवेली की हैं। बच्ची पर तशद्दुद न करने का दावा। मुकदमे में नामजद मुलजिम की अहलिया हिना शाह को सिंध हाई कोर्ट से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई। हवेली में मुबैना तशद्दुद से हलाक फातिमा की कजन उजाला का दावा है कि पीर की बीवी तशद्दुद करती थी, वाइपर से मारा जाता था, सजा के तौर पर गन पानी पिलाया जाता था। ऐसी हालत कर दी थी कि खुदकुशी का सोच रही थी। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज भी अपने घर काम करने वाली कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद करते थे। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की दादी का इल्जाम। जियो न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में बताया कि सिविल जज और उनकी फैमिली रिजवाना को कमरे में बंद करके कश्मीर चले जाते थे। रिजवाना की बहन ने बताया कि रिजवाना जब फोन पर बात करती तो सिविल जज की अहलिया सोमिया साथ होती थी, इसलिए वो कोई मारपीट की बात नहीं बताती थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर दिया। केस की तफ्तीश के लिए कायम की गई JIT ने 3 वीडियोज फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दी।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग। पीपल्स पार्टी का मकामी अहदेदार अमजद हुसैन जामभाग मकतूल को 10 गोलियां मारी गईं। पुलिस का कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 5 मुलजिमान थे, 3 ने फायरिंग की। निगरान वज़ीर आला की IG सिंध को कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। लूट मार के बाद फरार होने वाले डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक। मंगोपी रोड पर भी डकैती मज़ाहमत में एक शख्स जख्मी। डालमिया कब्रिस्तान के करीब कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाम भाग, एक जख्मी। जाम भाग का 28 साल का उमैस पुलिस एहलकार और जमशेद क्वार्टर थाने में तैनात था। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। राहगीर जाम भाग, लुटने वाला शख्स जख्मी। मुलजिमान फरार हो गए। मुरीदकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुलजिमान हलाक, 3 फरार। मारे गए 4 मुलजिमान को चंद घंटे कबल गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि जख्मी मुलजिमान की अस्पताल मुंतकिली के दौरान साथियों ने फायरिंग की। मुलजिमान ने एक शख्स को जख्मी करके 12 लाख रुपए लूटे थे। इस्लामाबाद में FIA की कार्रवाई। खातून को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मोहम्मद रिजवान बारी नामी शख्स पर मुतासरा खातून के नाम से ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का इल्जाम। सोशल मीडिया पर मुतासरा खातून की किरदार कुशी की गई थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में 4 साल की बच्ची का कत्ल, लाश गटर में फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। बाकी में मुबैना तौर पर मुलव्विस ताया और दादी गिरफ्तार। मुलजिमान ने घरेलू झगड़े पर बच्ची को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। सक्खर में सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलव्विस मजीद एक मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। मुलजिम ATC में पेश न किए गए। जान मोहम्मद महर के कत्ल में 11 नामजद और 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा है कि कत्ल का केस का तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील कर दिया गया। ASI गुलाम नबी शेख की जगह इंस्पेक्टर मुस्लिम शेख तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर। मरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मरी एक्सप्रेस वे पर मुतादिद गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। कुलडाना, छीका गली समेत दीगर इलाकों में भी गैर कानूनी तामीरात गिराई गई। 60% इलाका तजावुजात से क्लियर करा दिया गया। भारत की जानिब से नाला 1 में सैलाबी रैला छोड़ दिया गया। सबड़ियाल नदों की जीमा के मकाम पर नाला 1 में तुग़यानी। मुतादिद मकामात पर शगाफ। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह। पानी के तेज बहाव से सड़कें पानी में बह गईं। मुतादिद देहातों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता हो गए। इरसा के मुताबिक मुल्क के 3 बड़े आबी ज़खायर मुकम्मल तौर पर पानी से भर गए हैं। तरबेला, मंगला और चश्मा के आबी ज़खायर में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1 करोड़ 34 लाख एकड़ फीट हो गया। कराची में कानून के रखवालों पर असर रसूख गालिब आ गया। सदर एम्प्रेस मार्केट में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने फैंसी नंबर प्लेट देखकर गाड़ी रोकी। चालान किया तो शहरी ने बदतमीजी की। शहरी का बेटा भी साथ था। गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को धमकियां देने लगा। शहरी ने असर रसूख इस्तेमाल करके गाड़ी रोकने वाले ASI को ही मुअत्तल करा दिया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शायान अली के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज। जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई का इल्जाम। बगावत और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया है कि मुलजिम ने लंदन में जुडिशल ऑफिसर की वीडियोस बनाई। जुडिशल ऑफिसर पर हमला करने की कोशिश भी की। MKM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा आज दोपहर डिफेंस में अदा की जाएगी। कुंवर नवीद जमील कई माह से ब्रेन हैमरेज के शिकार थे। निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। कुंवर नवीद जमील साहब का बेर हैदराबाद और सिंध असेंबली में MKM के पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं। कुंवर जमील के इंतकाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी, निगरान वज़ीर आला और सेनेट के चेयरमैन का इजहार तासीर। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राब्ता। 5 ममालिक की तंजीम ब्रिक्स में ईरान की मुमकिन शमूलियत पर तबादला ख्याल। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल है।
ईरान और सऊदी अरब का मुश्तरका मुफादात पर काम करने के लिए इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से रियाद में मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाह सलमान की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद के मुंतज़िर हैं। इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पर सऊदी ईरान ताल्लुकात के नए दौर को देख रहे हैं। बांग्लादेशी अदालत ने 2 सीनियर सहाफियों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। सहाफियों को वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की बेटी को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में सजा सुनाई गई। 88 साल की शफीकुर रहमान और 70 साल की महमूद रहमान को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। अमेरिका की रियासत हवाई में आग से अमवात की तादाद 110 से भी जायद हो गई। पिछले हफ्ते लगी आग के बाद से इलाके के 1000 से जायद अफराद ताहाल लापता। अमवात की तादाद खौफनाक हद तक बढ़ने का खदशा। यूएस मास्टर्स T10 लीग आज से शुरू होगी। अमेरिका की 6 रियासतों के दरमियान चौको छक्कों से भरपूर क्रिकेट में एरन फिंच, सुरेश रैना, क्रिस गेल, युवराज सिंह, कमरान अकमल, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, उमर गुल और बूम बूम आफरीदी एक्शन नजर आएंगे। इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को होगा। मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। जापान में शदीद गर्मी के दौरान बर्फ के टुकड़ों में जमे मसनूई फूलों की फरोख्त तरूज पर टोक्यो की मकामी कंपनी ने कोरोना के दौरान बर्फ की फरोख्त में कमी के बायस ये तजुर्बा किया, जिसे बेहद पजीराई मिली। अब जापान में फूलों से मुज़य्यन बर्फ के शीशे जैसे टुकड़े मुख्तलिफ मौके पर तोहफे के तौर पर भी पेश किए जाते हैं। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट एक्सपो 2023 में मुख्तलिफ इक़साम की जदीद रोबोटिक मसनूआत पेश की गई। 22 अगस्त तक जारी रहने वाली एक्सपो में 60 नई मसनूआत का आलमी प्रीमियर हो रहा है। दुनिया भर से 160 कंपनियां 600 से ज्यादा मसनूआत पेश कर रही हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स की सैम अस्करी से भी शादी नाकाम हो गई। 6 साल से कायम मोहब्बत और 13 साल की शादी का रिश्ता तलाक तक जा पहुंचा। शौहर ने ब्रिटनी स्पीयर्स पर घरेलू मुलाजिम के साथ जिनसी ताल्लुक का इल्जाम लगा दिया। कहा कि ब्रिटनी के साथ सफर अंजाम को पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटनी स्पीयर्स ने शौहर को तशद्दुद का भी निशाना बनाया था। मैं आपके जोक्स लिखे हुए करता हूँ। अच्छा हाँ, तो अगर यही बात है तो आप ही क्यों नहीं होस्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह जियो के पास अच्छे दिन आएंगे, उनके पास बजट बड़ा जब आएगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं आप औरतों का बहुत इज्जत करता हूँ। जो औरतें वाकई ही वैक्स करवाती हैं, मेरी चीखें निकल गई थी। मेरी जितनी जने दुआएं दे सकता था ना। बस भट्ट साहब बस। आप फनी रोल्स क्यों करते हैं भट्ट साहब? सीरियस रोल्स क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि आजकल हमारे हालात ही इतने सीरियस हैं कि अच्छी बात है, फनी बंदे को रहना चाहिए। और पाकिस्तान में म्यूजिक बैन का जवाल क्यों हुआ? अहमद अली भट्ट प्रोग्राम हंसना मना है की मेजबानी कब करेंगे? वर्सेटाइल अदाकार की कितनी शरीके हयात हैं? अदाकार, गुलकार, मौसीका अहमद अली भट्ट ने जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया।